राहुल गांधी का वोट चोरी के खिलाफ नई मुहिम, वेबसाइट और मिस्ड कॉल सर्विस शुरू की गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वोट चोरी के इल्जामात को अवामी मुहिम में बदल दिया है। इस मकसद के लिए इन्होंने एक नई वेबसाइट www.vote.in/EC डिमांड और एक मिस्ड कॉल नंबर 9650000342 जारी किया है। राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी जमहूरियत के बुनियादी उसूल, एक शख्स एक वोट पर हमला है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि मुल्क भर के वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्मेट में आम किया जाए ताकि आवाम खुद इसकी जांच कर सके। मिस्ड कॉल नंबर पर कॉल करने के बाद एक SMS लिंक मौसूल होगा। इस लिंक के जरिए लोग वेबसाइट पर जाकर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद इन्हें एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कांग्रेस के लीडरों के दस्तखत के साथ होगा। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इल्जामात को झूठा और गुमराहकुन करार दिया है। पंचायत राज चुनाव के लिए जारिया माह के अवाखिर में इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल्ड तहफुजात पर हुकूमत के फैसले का इंतजार। 30 सितंबर तक चुनाव की तकमील का मंसूबा। तेलंगाना में मजालिस मुकामी के इंतखाबात के सिलसिले में जारिया माह के अवाखिर में शेड्यूल की इजराई का इम्कान है। तेलंगाना हाई कोर्ट में पंचायत राज और मजालिस मुकामी के इंतखाबात की तकमील के लिए हुकूमत को 30 सितंबर तक की मोहलत दी है। मजालिस मुकामी में तहफुजात के तयन के लिए हाई कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत ख़त्म हो चुकी है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने पसमानदा तबकात को 42% तहफुजात की फराहमी का फैसला किया है। ताहम इसम्बली में मंजूर बिल्स और हुकूमत का ऑर्डिनेंस दोनों मरकजी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तवा है। तहफुजात के तयन के बाद ही स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत राज और इदारों के चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्के जात की हदबंदी और फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी का अमल मुकम्मिल कर लिया है। उद्धव ठाकरे को 60 से 65 सीटों पर EVM के जरिए जीत की पेशकश। संजय रावत का दावा। शिवसेना ठाकरे ग्रुप MP और शरद पवार के इंकशाफात से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के रहनुमा और रुकन पार्लिमान संजय रावत ने इतवार को एक बड़ा इंकशाफ करते हुए दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल 2 अफराद ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और 60 से 65 मुश्किल असेंबली नशिस्तों पर EVM के जरिए जीत को यकीनी बनाने की पेशकश की थी। इनके मुताबिक ये वही अफराद थे जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी उद्धव ठाकरे से राब्ता किया था। संजय रावत ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ये मामला NCP के सीनियर रहनुमा शरद पवार के हालिया बयान से जुड़ा हुआ है। शरद पवार ने एक दिन कबल दावा किया था कि असेंबली इंतखाबात से पहले 2 अफराद ने इनसे मुलाकात करके 160 नशिस्तों पर अपोजिशन को जीत की गारंटी दी थी। रावत ने कहा कि यही वो लोग हैं जो लोकसभा के दौरान भी उद्धव ठाकरे के पास आए थे और कहा था कि वो EVM के जरिए मुश्किल नशिस्तों पर कामयाबी दिला सकते हैं। ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइंसदानों को रूपोश कर दिया है। ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों की एक नई नस्ल तैयार है जो महलूक साइंसदानों की जिम्मेदारी संभाल सकेगी। इजरायली माहिरीन का दावा। जून में ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोज तक जारी रहने वाली झड़पों के दौरान इजराइल ने दर्जनों ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों को हलाक कर दिया था। इसके बाद बाखबर इजराइल ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने अपने बच जाने वाले न्यूक्लियर साइंसदानों को छुपा दिया है। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने बताया कि इनमें से बेशतर साइंसदान अपने घरों और जामात की मुलाजमतों को छोड़ चुके हैं। इन्होंने तेहरान या शुमाली साहली शहरों में महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है जहां वो अपने अहल खाना के साथ रह रहे हैं। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक इनकी जगह ऐसे अफराद को तालीमी इदारों में रखा गया है जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। इजरायली माहिरीन का कहना है कि ईरानी न्यूक्लियर साइंस दानों की एक नई नस्ल तैयार है जो मारे गए साइंसदानों का काम संभाल सकती है। इन्होंने इन साइंसदानों को मुर्दा आदमी या चलते फिरते मुर्दे करार दिया है। हालांकि इनके लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं जिनमें महफूज रिहाइश और 24 घंटे हिफाजत शामिल है। गोवा में हैदराबादी जोड़े पर हमला किया गया।
गोवा में शहर हैदराबाद के एक जोड़े पर हमला करके जख्मी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के एक कपल ने सैर व तफरी के लिए गोवा गए थे, जहां इन्होंने किराए पर बाइक हासिल की और बाइक का वक्त ख़त्म होने पर कपल ने बाइक वापस कर दी और तयशुदा रकम अदा की, लेकिन बाइक किराए पर देने वाले ने मजीद 200 रुपये का मुतालबा किया। तब कपल ने ज़्यादा रकम हासिल करने की वजह दरियाफ्त की तो बाइक वाले ने अपने साथियों की मदद से जोड़े पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कपल जख्मी हो गया, जिन्हें इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। माजी में भी गोवा में सयाहों पर हमले के वाकयात पेश आ चुके हैं। इस सिलसिले में गोवा पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है।